दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें MLC के कविता ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए दस्तूर की सताइश की और बताया कि दस्तूर में भी ख़वातीन को मसावियाना हकूक़ दिए गए हैं और सताइश की ख़वातीन से हिम्मत हौसले से मुस्तकिल मिजाजी से काम करते हुए किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल की जा सकती है। इस बात की तलक़ीन की। हाल में यौम ख़वातीन के मौके पर MLC के कविता का ख़ुसूसी खिताब। ఈ దేశంలో దళిత జాతిని విముక్తం చేసినటువంటి బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఈ మీటింగ్ చూసి తప్పకుండా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తాను. అంబేద్కర్ అనేటటువంటి విధానాన్ని అలవర్చుకోవాలని వారి ప్రతి ఒక్క అంశంలో నడవడికలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. చాలా మంది ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటారు, ఎందుకు అంబేద్కర్ గారు ఎప్పుడు సూట్ వేసుకుంటారు అని. దళితులు మంచి బట్టలు వేసుకుంటే ఓర్వలేని సమాజంలో అప్పుడు వచ్చినాం కాబట్టి దళితులైనా కూడా నేను మంచిగా ఉండగలుగుతానని నొక్కి చెప్పడానికి, బలంగా చెప్పడానికి సింబాలిక్ గా సూట్ వేసుకున్నటువంటి మహనీయుడు అంబేద్కర్ గారు. బాపు నేను సింపుల్ గా ఉంటా అని ధోతి కట్టుకుంటే ఆయన అగ్రవర్ణాలకు చెందినవాడు కాబట్టి నేను ధోతి కట్టుకుంటా, నేను అందరితో సమానంగా ఉంటాను, ఆయన ఒక రకంగా సింబలిజం చెప్తే, అంబేద్కర్ గారు సూట్ వేసుకొని మేము ఎవరికి తీసుకోమని చెప్పి వారు ఇంకా పవర్ఫుల్ మెసేజ్ ఇచ్చినారు. ఆ విషయాన్ని దయచేసి ఎవరు కూడా మర్చిపోవాలి. అది మహిళలమైనా సరే పురుషులమైనా సరే ప్రపంచ చరిత్ర చూసుకుంటే ఆడబిడ్డల మీద జరిగినన్ని అత్యాచారాలు, అవమానాలు చైనా దేశంలో అండి ఎంత దారుణం అంటే ఆడపిల్లల కాళ్ళు సన్నగా ఉండాలి, వీళ్ళు ఎక్కువ దూరం నడవద్దని కాళ్లకు ఇనుప గొలుసులు వేసి పెట్టి సంవత్సరాల తరబడి ఆడపిల్లల్ని కట్టి ఉంచేవాళ్ళు. ఇప్పటికి కూడా దాదాపు ఒక 30 దేశాలలో ఆడపిల్లలకు జెనిషియల్ మ్యూటిలేషన్ జరుగుతుంది. మన భారతదేశంలో డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, వరకట్నం చావులు, సతీ అనే చరిత్ర నుంచి ఇంకా కూడా పూర్తిగా మనం బయటపడలేదు. అయినప్పటికీ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, అయినప్పటికీ ఏదో ఒకటి చేయాలి, ముందడుగు వేయాలి అని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ ప్రయత్నంలో డిక్కీ సోదరులు ముందుకు రావడం అన్నది చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే मिस्टर डेवलपमेंट अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने भी आज कोविड वैक्सीन लिया। कबल में वो भी क्वारंटाइन हो चुके हैं, कोरोना के सिम्टम्स और असरात से मुतासिर हुए थे अवामी खिदमात के दौरान लॉकडाउन के वक्त, जिसके बाद आज अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने कोविड वैक्सीन ली। तेलंगाना के हसास शहर भैंसा में इतवार की रात फ़िरक़ावाराना तशद्दुद फूट पड़ा, जिसके बाद मोहल्ला जुल्फ़िकार नज़द जुल्फ़िकार मस्जिद में बड़े पैमाने पर संगबारी का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें जुल्फ़िकार मस्जिद को निशाना बनाते हुए नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा इस इलाके में मकान, मोटरसाइकिल और दीगर अशिया को नज़र आतिश कर दिया गया। संगबारी में 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई गई है और 2 सहाफ़ी और 1 पुलिस मुलाजमिन भी शामिल है। पुलिस ने हालात पर काबू पाने का इजहार किया और हालात पुरअमन होने का भी इजहार किया। इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, इस बात का भी इजहार किया। माशरे को बिलासूदी क़र्ज़ की फ़राहमी और सूद की लानत से बचाने की गर्ज से सेवा बैंक पिछले कई सालों से अपनी खिदमत अंजाम देता आ रहा है। सेवा बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बांसवाड़ा में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िम्मेदारान ने इस बात का इजहार किया कि बहुत जल्द बांसवाड़ा शहर में भी सेवा बैंक ब्रांच का क़याम अमल में लाया जाएगा और निज़ामबाद शहर में 2016 से सेवा बैंक अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है और कई छोटी तिजारत करने वाले छोटे ताजरीन को बिलासूदी क़र्ज़ फराहम करते हुए मुस्तफ़िद किया जा रहा है। इस बात का इजहार किया। समाज बने, लेकिन सूद से पाक समाज बनना ये महज हमारी ख्वाहिशात पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए इक़दामात की ज़रूरत होगी और इक़दामात भी अनऑर्गेनाइज हों तो वो भी देर तक नहीं चलेंगे। कहीं कुछ लोगों ने कुछ एक बल्क रकम जमा कर ली, तकसीम कर दिया, 1-2 साल के बाद वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और
सूद को जब हम एड्रेस करते हैं तो आप देखें कि सूद के निजाम ने जो सबसे बड़ी बुराई समाज को दी है वो ये है कि गरीब मजीद गरीब होता है, अमीर मजीद अमीर होता है। बांसवाड़े के 100 लोग जमा हुए, उन्हीं का पैसा मजीद उन्हीं के अपने भाइयों के जो जरूरतमंद है उनके लोन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उनका पैसा सेव हो रहा है। आपने एक साइकिल बनाया, उस साइकिल के जरिए सभी लोग फायदा उठा रहे हैं। और सबसे बड़ा इक़दाम, हम सूद की लानत से अपने आप को बचा पा रहे हैं। जब हम अपने माल को सूद से बचाते हैं तो वो माल हमारे लिए खैर का सबब बनता है। सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा और गोवा के स्टेट्स में बिलासूदी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ कायम करती है और इसी सिलसिले में अब बांसवाड़े में भी ये काम शुरू होने जा रहा है। 2012 से हम ये काम कर रहे हैं। 2012 में हमारा एक ब्रांच था और अभी जो है हमारे 32 ब्रांचेस हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में मिलाकर। 2012 से अब तक जो है हमारे पास डिपॉजिट का मोबिलाइजेशन करीब 850 करोड़ रुपए का हुआ है और हमने करीब 335 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग की है और जिससे करीब 70,000 लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, इस लोन्स का फ़ायदा उठाया है। ये बिलासूदी सोसाइटीज़ बेसिकली कायम की गई हैं छोटे कारोबारियों को सूद की लानत से बचाने के लिए और उनकी माशी हालत में सुधार लाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बहुत सक्सेसफुली बहुत सालों से किया जा रहा है और इस वक्त हमारे पास 45,000 मेंबर्स हैं इन 32 ब्रांचेस को मिलाकर। ये निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के तहत जो है निज़ामाबाद टाउन में और आरमूर में 2 ब्रांचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। 2016 से निज़ामाबाद में चल रहा है, आरमूर में पिछले 2 साल से चल रहा है। अब बांसवाड़ा, कामारेड्डी, बोधन में इस काम का आगाज़ इंशाल्लाह किया जाएगा। आज जो मीटिंग रही यहाँ पे उसमें तय पाया गया कि इस काम को यहाँ जल्द से जल्द शुरू करेंगे और इंशाल्लाह अप्रैल के एंड तक यहाँ पे एक ब्रांच का आगाज़ हो जाएगा। मेरी गुजारिश ये है बांसवाड़ा के लोगों से कि इसमें आप पार्टिसिपेट करें और इस काम को कामयाब बनाएं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर कमिश्नरेट निज़ामाबाद में एडिशनल डीसीपी उषा विश्वनाथन की क़यादत में वुमेंस डे तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में ख़वातीन पुलिस मुलाजमीन ने शिरकत की और बतौर मेहमान ख़ुसूसी अहलिया कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने शिरकत की और उनके हाथों ख़वातीन पुलिस मुलाजमीन को तहनीत पेश करते हुए शालपोशी की गई और तौसीफ़ नामों से नवाजा गया। अहलिया कमिश्नर ऑफ पुलिस ऋचा शर्मा ने और उषा विश्वनाथन एडिशनल डीसीपी ने ख़वातीन को आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद पेश की। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर सारा फाउंडेशन फॉर डिसेबल की जानिब से सदर साबिर हुसैन व अरकान की जानिब से एक तहनीती तकरीब का एहतमाम करते हुए असद बाबा नगर की ख़वातीन को तहनीत पेश करते हुए शालपोशी और गुलपोशी की और उन्हें आलमी यौम ख़वातीन पर मुबारकबाद पेश की। अहमदी बाज़ार बकरा व चिकन मार्केट ताजरीन को सिर्फ 15 रोज़ में नोटिस हवाले करते हुए अराज़ी खाली करने को कहा गया है। म्यूनसिपल की इस कार्रवाई पर कांग्रेस कायदीन ने आज अहमदी बाज़ार बकरा मार्केट और चिकन मार्केट ताजरीन से मुलाकात करते हुए जायज़ा लिया। इस मौके पर पीसीसी माजिद खान, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़, इरफान अली के अलावा दिगर कायदीन भी मौजूद थे। उन्होंने ताजरीन से बातचीत करते हुए मालूमात हासिल की और एमआईएम डिप्टी मेयर और 16 कॉरपोरेटर्स की खामोशी पर सख्त तनकीदें की और बरहमी ज़ाहिर की। गरीब ताजरीन को बेरोज़गार करने और बिलखुसूस माह सियाम यानी रमज़ान मुबारक की आमद अब सिर्फ 35 रोज़ बाकी रह गए हैं और ऐन रमज़ान से क़ब्ल इन ताजरीन को बेरोज़गार ना किया जाए और हम हुकूमत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तामीर किए जाने वाले जदीद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हम भी चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाए, लेकिन बाद रमज़ान इसके तामीरी कामों का आगाज़ करने का मुतालबा किया। हिंदू भी है, मुसलमान भी है। 1935 में बना हुआ ये मार्केट को सिर्फ 15 दिन का मोहलत देके तोड़ना शुरू कर दिया।
वो भी रमज़ान को 2 महीने बचे हुए हैं। ये अहम टाइम में जो रमज़ान का टाइम रहता, गरीब शरीफ का बिजनेस का टाइम रहता, रमज़ान के टाइम पे 4 पैसे बना के साल भर गुजारने का बहुत लोग यहाँ मार्केट में रहते हैं। और ये अहम टाइम में जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसीजन ली है, ये गरीब शरीफ का पेट में मारना है। हम कांग्रेस की तरफ से आज मार्केट का इंस्पेक्शन करें, नोटिस भी पड़े हैं। इसमें लिखा है रीडेवलपमेंट, रीमॉडलिंग ऑफ द मार्केट। हिसाब से आपका मार्केट को तोड़ रहे हैं, अब 15 दिन के मोहलत में आप खाली करवाएं। इसमें कहीं भी ये लिखा नहीं कि मार्केट बनने के बाद दोबारा आपको रीअलॉटमेंट करते बोल के कहीं लिखा नहीं। ये शख्स धोखा हो रहा है गरीब के साथ। और कल अगर मार्केट बनती भी है तो गरीब को दोबारा फिर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके मलगी लेना पड़ेगा। ये बहुत ही कास्टली अफेयर होगा और गरीब यहाँ से उठा के बिस्तर बांधना पड़ेगा। मैं टीआरएस सरकार के और खासकर एमआईएम कॉर्पोरेटर से मैं पूछता हूँ कि 16 कॉर्पोरेटर मुसलमान कॉर्पोरेटर एरिया में है और एक एमआईएम का डिप्टी मेयर है। अब ये गरीब का आवाज सुनाई नहीं दे रहा आपको? रमजान से पहले 1.5-2 महीने पहले तोड़ने का वजह क्या है? एक गरीब के पेट में मारने का षड्यंत्र जो हो रहा है, कांग्रेस इसका सख्त खिलाफ कर रही है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल कलेक्टर को मिलेंगे। ये कल के तोड़ने वाले बिजनेस को रोकना चाहिए। कम से कम रमजान की और ओए तक इसको पेंडिंग रखना चाहिए और उसके बाद तोड़ने के बाद रीमॉडलिंग में और रिकंस्ट्रक्शन होता है, यही गरीब लोगों को फिर रीअलॉटमेंट करना चाहिए। तो ये गरीब व्यापारी के पीछे 10 लोग फैमिली मेंबर्स जी रहे हैं आज। तो तकरीबन 1000-1500 लोगों का पीठ में आप मार रहे हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी सख्त खिलाफ कर रही है। कल हम कलेक्टर को मिलेंगे, कॉरपोरेशन का कमिश्नर को मिलेंगे और इसका डिमांड करेंगे कि ये रोकना अर्जेंट रुकना चाहिए। रमजान के बाद आप तोड़फोड़ कर सकते हैं, जब तक रुकना है। और कंस्ट्रक्शन के बाद यही गरीब लोग जो व्यापार यहाँ कर रहे हैं उनकी रिलॉटमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा मैं एमआईएम पार्टी से डिमांड करता हूँ, आप वोट के टाइम पे क्या क्या बातें बोले, गरीब आदमी के बारे में, गरीब आदमी को क्या क्या सपना दिखाए, जो होना नहीं होना पूरे बातें बोले। सो एमआईएम वोट लेने के बाद, इतने सारे कॉर्पोरेटर जीतने के बाद आज गरीब जनता को भूल जा रहे हैं। तो पब्लिक आपको नजर से देख रही है। जो गरीब का खाना छीन लेना ये एमआईएम के लिए, टीआरएस के लिए अच्छा नहीं है। दोबारा मैं ये डिमांड करता हूँ, कल के तोड़ने वाला प्रोग्राम रुकना चाहिए। रमजान के बाद ये कार्यक्रम कर सकते हैं आप, और कंस्ट्रक्शन के बाद दोबारा यही गरीब लोगों को सबको रिअलॉटमेंट होना चाहिए। धन्यवाद। डिवीज़न 31 आटोनगर में कॉरपोरेटर रज़िया सुल्ताना, इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली की जानिब से ख़वातीन की हिम्मत अफजाई व इज़्ज़त अफजाई की गर्ज से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मोहल्ले की कई ख़वातीन ने शिरकत की। बिला लिहाज मज़हब हिंदू मुस्लिम ख़वातीन को इस तकरीब में मदऊ करते हुए रज़िया सुल्ताना और मुनव्वर अली ने उनकी इज़्ज़त अफजाई और हिम्मत अफजाई करते हुए उन्हें तहनीत पेश की, शालपोशी और गुलपोशी की और उनमें मिठाइयाँ तकसीम की। इस मौके पर ख़वातीन ने रज़िया सुल्ताना कॉरपोरेटर डिवीज़न 31 और इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली के इस इक़दाम की सताइश की। ख़वातीन ने एक दूसरे से बगलगीर होते हुए आलमी यौम ख़वातीन की एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर अहलिया मुनव्वर अली नाजिया परवीन ने ख़वातीन का इस्तकबाल किया और केक काटते हुए ख़वातीन को आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद पेश की। आधी अधूरी दावत है भाई, अधूरी दावत है। भाई जरा
आज महिला दिनोत्सव के मौके पर जनाब मुनव्वर अली साहब काउंसलर कारपोरेटर 31 डिवीज़न के यहाँ पर सब महिला खवातीन बुला के सबका इस्तेमाल करें, सबको और गुलपोशी और शालों से खुशी करे, सबके साथ खुशी महिला दिनोत्सव के टाइम पर सबके साथ खुशी से सबका इस्तेमाल करें। सीपीएम कायद मलयाला गोवर्धन की क़यादत में सीपीएम कायदीन ने आज कलेक्ट्रेट पर डोडी कुमरा नगर, असद बाबा नगर, इब्राहिम नगर और भारत रानी कॉलोनी की ख़वातीन के हमरा बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए एमपीडी अरविंद के बयान की मजम्मत की और ज़िला कलेक्टर से इस बात का मुतालबा किया कि इन सलम इलाक़ों की आवाम को रेगुलर टैक्स और बल्दी बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए और सर्वे करते हुए मुस्तहिक अफराद के साथ हक़ व इंसाफ करने का मुतालबा किया। साथ ही सियासी कायदीन की सरकारी अराजियात पर कब्ज़े और फार्म हाउस की तामीरात की भी इंक्वायरी करते हुए उन पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। ये जो आम आदमी जो अभी ले रहे जी रहे उसके बारे में अभी एमपी अरविंद जो इसके बारे में उन्होंने वहाँ आके हिंदू का लोग प्लाटा कब्जा कर रहे, अभी मुसलमान कब्जा कर रहे बोल के प्लाटों के बारे में बात करने का एमपी आज वो आदमी के पीछे हिंदू मुस्लिम का फीलिंग लाने के लिए ऐसा कोशिश कर रहे। ये अच्छा नहीं, अच्छा तरीका नहीं होता। आप जो डेवलपमेंट के बारे में सोचना, डेवलपमेंट के बारे में ये करना, मगर वो छोड़ के खाली इसके बारे में हिंदू मुस्लिम फीलिंग लेके आने के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये तरीका सही नहीं होता। आप जो सही तरीके से कब्जे के बारे में बात कर रहे हैं ना, आज जो है शेरपुर शिवार में 28 सर्वे नंबर में दाबी जो आपका असाइनमेंट लैंड जो आपका डी श्रीनिवास के ऊपर आज जो कब्जा पट्टा बन गया, वो पट्टे के ऊपर इंक्वायरी करना बोल के हम गुजारिश कर रहे हैं। और क्या है इसके बारे में कई लोग कम से कम 5000 लोग घर बन के वहाँ है। इसके बारे में सब लोगों को रेगुलराइज टैक्स डालना का ऑक्यूपायर बोल के टैक्स डाल रहा है, वो ऑक्यूपायर टैक्स नहीं रेगुलर टैक्स देना बोल के हम गुजारिश कर रहे हैं। और जो है करंट मीटर के बारे में करंट वाला का एक कोशिश कर रहे, उन्होंने मीटर देने को भी तैयार नहीं, डिपॉजिट रख लेके अभी स्पेशल कैंपेन लिख के अभी मीटर देना बोल के गुजारिश कर रहे। पानी का सहूलत नहीं है और पाइपलाइन डाल के पानी भी देना बोल के हम गुजारिश कर रहे। और जो ये इसके बारे में लड़ने के लिए सीपीएम पार्टी हर टाइम तैयार है। आप जो अभी एमपी अरविंद जो बात करे वो बात को वापस लेना बोल के सीपीएम पार्टी से डिमांड गुजारिश कर। नागारम शिवार के जो वार्डा है, मास वार्डा है, वो वार्डों में इंक्वायरी करने के लिए परसों एमपी अरविंद ने आया है। उन्होंने आके जो नागारम कौन सा और मास एरिया है उनके डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करा, मगर जो 60 गज का जगह है उसके ऊपर क्या नुकसान हो रहा है, क्या हिंदुओं के जगह में मुसलमान कब्जा कर रहे, मुसलमानों के जगह में हिंदुआ कब्जा कर रहे। ये पूरा कब्जा के बारे में गिर गए सो इसको पूरा रुकाना और सर्वे कराना बोल के इसके बारे में बात करे सो है। और धर्मपुर हिल्स में जो है उनका फैमिली जो कब्जा करे सो जगह है ना, उसके ऊपर इंक्वायरी कराना बोल के हम सीपीएम पार्टी से डिमांड कर रहे हैं। और जो गरीब लोग जी रहे हैं वहाँ पे घर बन के रह रहे हैं, उनके बारे में जो ऑक्यूपाई टैक्स डाल रहे वो टैक्स नहीं डालना, रेगुलर ही डालना, सबको रेगुलर ही करना। और जो इंक्वायरी जो है तुम बड़े बड़े फार्म हाउस बन के है ना उसके ऊपर इंक्वायरी कराना। ये 60 गज के जगह पे ऊपर इंक्वायरी लगा के लोगों को परेशान नहीं करना। गरीबों के बारे में आके तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है बोल के कुछ तो भी यहाँ पे अंगा लेके जाने के लिए देखे तो हम सीपीएम पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है। और लोग भी तुम्हारे को आगे लड़ने के लिए तैयार है बोल के हम सीपीएम पार्टी से डिमांड कर रहे हैं।